आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंटीनेटल केयर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जीएनएम थर्ड ईयर के लिए। ठीक, तो एंटीनेटल केयर का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है पहले और नेटल का मतलब होता है जन्म। मतलब जन्म से पहले किया जाने वाला केयर एंटीनेटल केयर कहलाता है। इससे पहले हम पढ़े थे प्री कॉन्सेप्शनल केयर। प्री मतलब पहले और कॉन्सेप्शनल यानी कंसीव करने से पहले। मतलब प्रेगनेंसी से पहले किया जाने वाला केयर क्या कहलाता है? प्री कॉन्सेप्शनल केयर। प्रेगनेंसी के दौरान किया जाने वाला केयर एंटीनेटल केयर। और लेबर के दौरान किया जाने वाला क्या कहलाता है? इंट्रानेटल केयर। और लेबर के बाद किया जाने वाला केयर क्या कहलाता है? पोस्ट नेटल केयर। तो ये सब केयर क्यों करते हैं हम? ताकि मदर और फीटस हेल्दी रहे। ठीक, तो एंटीनेटल केयर का नॉर्मल डेफिनेशन है प्रेगनेंसी से लेकर लेबर शुरू होने तक किया जाने वाला केयर क्या कहलाता है? एंटीनेटल केयर। और इस केयर का उद्देश्य क्या है कि सबसे पहला प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना। हम जो प्री कॉन्सेप्शनल केयर में देखे थे कि इसमें भी क्या देखे थे हम कि जो प्रेगनेंसी है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हम क्या कर रहे थे? स्टार्टिंग में ही बीमारी का पता करके उसको ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी हो। ठीक, तो एंटीनेटल केयर का उद्देश्य क्या है? प्री कॉन्सेप्शनल मतलब प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, मदर एंड फीटस को हेल्दी रखना। ये सारा केयर हम इसलिए करते हैं ताकि मदर और फीटस हेल्दी रहे। ठीक, फीटस का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। फीटस और मदर दोनों का ग्रोथ क्या हो? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्दी हो, अच्छे से हो। क्योंकि अगर मदर का ग्रोथ अच्छे से होगा तो फीटस का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ठीक, सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ डिलीवरी इंश्योर करना। सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ डिलीवरी इंश्योर का क्या मतलब है? सेफ प्रेगनेंसी कैसे होगा? सेफ प्रेगनेंसी का मतलब ये हुआ कि हम ये जो एंटीनेटल केयर कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि मदर में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसको स्टार्टिंग में ही डिटेक्ट करना और उसको ट्रीट करना। ठीक है, उसको ट्रीट करना और या फिर उसको कम कर देना, ताकि क्या हो? एक प्रेगनेंसी सेफ हो। प्रेगनेंसी सेफ होगा जिससे क्या होगा? एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, एक नॉर्मल डिलीवरी कराना। ठीक, मैटरनल एंड फीटल डेथ रिस्क को कम करना। अगर हम स्टार्टिंग में बीमारी का पता कर लेंगे, ठीक है, मदर को कोई बीमारी है या नहीं, अगर स्टार्टिंग में पता कर लेंगे, उसको ट्रीट कर देंगे, तो इससे क्या होगा? प्रेगनेंसी हेल्दी होगा। अगर प्रेगनेंसी हेल्दी होगा तो लेबर भी हेल्दी होगा। तो इससे क्या होगा? फीटस एंड मदर दोनों का जो हेल्थ होगा वो अच्छा होगा। इससे क्या हो सकता है कि अब कोई-कोई ऐसे बीमारी होते हैं जिसमें क्या होता है कि या तो मदर बच पाती है या तो फीटस, या फिर कभी फीटस तो कभी मदर। और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें फीटस और मदर दोनों का डेथ हो जाता है। तो ये सब हम केयर क्यों कर रहे हैं? ताकि मैटरनल और इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। ठीक है, उनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए, मैटरनल एंड फीटल डेथ रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ये सारा केयर करते हैं। या फिर वो प्री कॉन्सेप्शनल केयर हो, या फिर एंटीनेटल केयर हो, या फिर पोस्ट नेटल केयर हो। ये सब केयर हम मदर एंड फीटस को हेल्दी रखने के लिए करते हैं, उसके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ये नॉर्मल सा इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। ठीक, फिर है कि ये जो विजिट है, ये हम कब कब करते हैं? तो उसमें विजिट है कि जो पूरा कंप्लीट प्रेगनेंसी होता है वो 9 मंथ का होता है। तो इसमें है कि जो आपका 7 मंथ है, उसमें हम क्या करते हैं कि पर मंथ जा करके डॉक्टर से मिलते हैं। ठीक, डॉक्टर या नर्स स्टार्टिंग में आप जाके डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर क्या करती है? आपका हिस्ट्री लेती है, बीमारी कोई है या नहीं उसको डिटेक्ट करती है और आपको हेल्दी रहने के लिए एडवाइस करती है। तो जो इसमें क्या करते हैं कि पर मंथ, ठीक है, जो 7वां मंथ होता है, तो 7वां मंथ में हम पर मंथ एडवाइस करते हैं कि वो जाके डॉक्टर से मिले और अब विजिट कराएँ। ठीक, फिर इंड का जो 2 मंथ होता है, 8वां मंथ, उसमें हम कहते हैं कि आप मंथ में 2 बार जाके अपना विजिट कराएँ। ठीक है, मतलब 15 दिन में। और जो लास्ट 9वां मंथ होता है, आखिरी मंथ, उसमें हम क्या बोलते हैं? पर वीक जाके। 1 मंथ में कितना वीक होता है? 4 वीक। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान जो लास्ट 9 मंथ है, उसमें 4 वीक मतलब हर वीक में जाके अपना विजिट कराएँ। ठीक है, ताकि आपका हेल्थ
मतलब आप हेल्दी है या नहीं, फीटस हेल्दी है या नहीं, ये जानता है। तो टोटल विजिट कितना हो गया, 13 से 15। ठीक, ये विजिट इतना कराया जाता है। लेकिन हमारा जो WHO है वो कहता है आपको इतना विजिट कराना ही नहीं है। ठीक है, आप छोड़िए, आप इतना विजिट मत कराइए, क्योंकि आप देख रहे हैं 13 से 15 बार प्रेगनेंसी के दौरान विजिट कराना। ठीक, तो ये काफी ज्यादा हो रहा है। और ये विजिट, मतलब इस विजिट में ऐसा नहीं है कि आप बार बार हॉस्पिटल ही जाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि या तो नर्स या फिर आशा वर्कर भी क्या करती है, आपके हेल्थ के बारे में पता करती है और आपको एडवाइस करती है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, 13 से 15 बार जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमारा WHO कहता है। वो कह रहा है कि आप कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 9 मंथ में 8 बार विजिट के लिए आइए, कम से कम 8 बार। ठीक है, आप स्टार्टिंग में 3 मंथ में आ जाइए, ठीक, 5 मंथ में फिर आ जाइए, मंथ गैप करके, 1 मंथ गैप करके, फिर आप 6 मंथ में आ जाइए, 7वां मंथ में एक बार आ जाइए, एक बार 8वां मंथ में आ जाइए, और 9 मंथ में आप 3 बार आ जाइए। ठीक, तो ये कहता है हमारा WHO कि आप 12 वीक में आइए, 20 वीक में आइए, 26 वीक में आइए, 30 वीक में आइए, 34 वीक में आइए, और 36 वीक में, 36 वीक में आइए, और 38 एंड 40, मतलब 9 मंथ में 3 बार आप विजिट के लिए आ जाइए। तो ये 8 वीक हमारा WHO कहता है। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में हम मंथ में बुला रहे हैं, ठीक? लेकिन 9 मंथ आते आते हम ज्यादा क्यों कह रहे हैं, ज्यादा विजिट क्यों करा रहे हैं? लास्ट 9 मंथ जो होता है उसमें हम कम से कम 3 बार विजिट के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे भी 9 मंथ में कम से कम 2 बार विजिट के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस टाइम रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि लास्ट टाइम जो विजिट है वो ज्यादा करते हैं। ठीक, ताकि, और लेबर कभी भी हो सकता है लास्ट 9 मंथ में, इसलिए हम कम से कम 3 बार बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा WHO कह रहा था आने के लिए। लेकिन हमारा जो इंडियन शेड्यूल है वो कहता है आप 8 बार मत आइए। ठीक, आप मात्र 4 बार आइए। ठीक है, 4 बार अपना विजिट कराइए। 4 बार विजिट में ही डॉक्टर पता कर लेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और हेल्दी फीटस, हेल्दी मदर हो सकता है। ठीक है, मतलब फीटस हेल्दी डिलीवर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये सब 4 बार विजिट में ही पता चल जाएगा। तो वो कहता है इंडियन शेड्यूल कि आप जो पहला विजिट है वो 3rd मंथ में कराइए, 12 वीक में कराइए अपना। ठीक है, एक बार 12 वीक में आ जाइए। दूसरा, आप 4 से 6 मंथ में कभी भी आ जाइए। ठीक है, मतलब 14 से 26 वीक में आप आ जाइए। तीसरा विजिट आप 7 से 8 मंथ में आ जाइए। ठीक है, या फिर 7वां मंथ में आ जाइए, या फिर 8वां मंथ में आ जाइए। 28 से 34 वीक में आप विजिट करा लीजिए। लास्ट एक बार आप 9 मंथ में विजिट करा लीजिए। मात्र 4 बार विजिट कराइए, इससे ही पता चल जाएगा, या फिर इससे ही आपका कंप्लीट प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा कि कोई बीमारी नहीं है, या फिर बीमारी है तो उसे कैसे ठीक करना है। ठीक है, या फिर ठीक होगा या नहीं, ये सब इसी 4 विजिट में ही पता चल जाएगा, इतना और आपको आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आप सोचिए कि हम जो 4 विजिट करा रहे हैं, वैसे तो बुक में 3 ही विजिट दिया हुआ है, एक तो 3rd वीक में है ही, फिर दूसरा 4 से 6 मंथ, मतलब 3rd मंथ में है ही, फिर 4 से 6 मंथ, फिर 7 से 8 मंथ। ठीक है, इतना ही विजिट दिया गया है बुक में। लेकिन हम इंडियन शेड्यूल में कितना पढ़ेंगे, 4। तो आखिर ये जो 4 विजिट हम करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? बीमारी का पता करने के लिए। तो ये 4 विजिट के दौरान हम करते क्या है, मतलब 4 विजिट के दौरान हम क्या 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 पता करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या जांच करते हैं? तो स्टार्टिंग में जो विजिट किया जाता है उसमें हम प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और उससे ये पता चलता है कि जो फीटस का इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के सही जगह पे हुआ है या नहीं। ठीक, यूट्रस के किस पार्ट पे हुआ है, फंडस में हुआ है, फ्लोपियन ट्यूब में हुआ है, या फिर बॉडी में हुआ है, इंडोमेट्रियम में हुआ है, कहाँ हुआ है? कहीं एक्टोपिक तो नहीं है, इसी को तो एक्टोपिक कहते हैं ना, कि अपने स्थान पे ना हो गए दूसरे स्थान पे हो। तो ये यूट्रस के किस साइड पे हुआ है, उसी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट विजिट कराते हैं। ठीक, साथ ही साथ फुल हिस्ट्री लिया जाता है उसमें। फुल हिस्ट्री जैसे उसका पर्सनल हिस्ट्री लिया जाता है, नाम पता वगैरह आप इसी में स्टार्टिंग में ही पूछेंगे, तो पर्सनल हिस्ट्री लिया जाता है। उसका पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लिया जाता है। पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, मेडिकल में कि कोई डायबिटीज, बीपी जैसी कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, एनीमिया वगैरह तो नहीं है,
और सर्जिकल हिस्ट्री में कोई एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह तो नहीं हुआ है, सिजेरियन सेक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक, एलएससीएस तो नहीं हुआ है। तो ये इसका फुल हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही साथ ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम ये पता करते हैं कि कितना बच्चा है, कितना लाइव है, कितना डेथ है और कितना मिसकैरेज हुआ है, ठीक है। तो ये इसका ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री लिया जाता है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, हाइट, वेट एंड बीपी का भी पता करते हैं। वेट क्यों लेते हैं? वेट इसलिए ताकि इससे हम ये पता कर पाए कि कितना वेट गेन हो रहा है। इससे पहले की क्लास में पढ़े थे कि बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट गेन होना चाहिए, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। तो वेट एग्जामिनेशन करते हैं, वेट का पता करते हैं। हाइट भी जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए, लेबर के लिए, क्योंकि अगर हाइट बहुत ज्यादा कम हुआ तो ये नॉर्मल लेबर को, मतलब नॉर्मल लेबर होने की संभावना कम होती है, ठीक। बीपी, बीपी से अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इसका कितना बीपी बढ़ेगा प्रेगनेंसी के दौरान, कितना बीपी नॉर्मल है, ठीक। प्रीक्लैम्सिया वगैरह तो नहीं हो सकता है। ये सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बीपी एग्जामिनेशन करते हैं। फिर कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे कि ब्लड, यूरिन और एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं? ताकि इन्फेक्शन का पता चल पाए, ठीक। दूसरी बात कि हीमोग्लोबिन का पता चले, हीमोग्लोबिन का पता चलेगा तो इससे पता चल जाएगा कि एनीमिया वगैरह है या नहीं है, ठीक। फिर यूरिन एग्जामिनेशन, इससे ये पता चलेगा इन्फेक्शन है या नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं इन्फेक्शन के लिए, साथ ही साथ पॉलीहाइड्रामिनेज या फिर ओलिगोहाइड्रामिनेज तो नहीं है, मतलब फ्लूइड का अमाउंट कम तो नहीं है या फिर ज्यादा तो नहीं है। कम होगा तो भी प्रॉब्लम है और ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो हम फ्लूइड का अमाउंट देखने के लिए, फ्लूइड का कलर देखने के लिए, कोई इन्फेक्शन है या नहीं ये देखने के लिए हम फ्लूइड एग्जामिनेशन करते हैं। कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड। अल्ट्रासाउंड, हम अल्ट्रासाउंड से ही तो पता करते हैं ना, प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, ठीक। टीटी इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं, स्टार्टिंग में आई है तो हम उन्हें बताएंगे कि आपको टीटी का इंजेक्शन लेना है मंथ के गैप में। आयरन फॉलिक एसिड डाइट केयर एडवाइस करते हैं। आयरन फॉलिक एसिड और डाइट केयर एडवाइस क्यों करते हैं? ताकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, फीटस और मदर का जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहे, ताकि जो फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन ना हो, ठीक है, फीटल ग्रोथ में कोई इंटरप्शन ना हो, ठीक। साथ ही साथ हम इसमें जेस्टेशनल एज का ही पता करते हैं। जेस्टेशनल एज क्या है? जेस्टेशनल एज हम कैसे निकालते हैं? जेस्टेशनल एज में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन है उसका फर्स्ट डे से लेकर के, ठीक है, जो वर्तमान का समय है वो क्या कहलाता है? जेस्टेशनल एज। और ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट, मतलब डिलीवरी इतना तारीख को होगी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हो सकती है। तो ये हम कैसे निकालते हैं? लास्ट मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे प्लस उसमें क्या करते हैं हम 9 मंथ ऐड करते हैं और साथ ही साथ 7 डे को ऐड करते हैं, जिससे क्या निकल जाता है? ईडीडी, ठीक है, जो कि इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। फिर सेकेंड विजिट हम क्यों करते हैं? सेकेंड विजिट में हम क्या क्या करते हैं? तो उसमें कॉमन है आपका वेट एंड बीपी। वेट एंड बीपी आप लेंगे ही। वेट, ताकि मंथ के अकॉर्डिंग वेट गेन हो रहा है या नहीं। अगर ज्यादा वेट गेन हो रहा है, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्वेलिंग वगैरह भी होगा, नॉर्मल लोअर एरिया में स्वेलिंग वगैरह होता है, एडिमा होता है। एडिमा क्यों होता है? ताकि जो फीटस जैसे जैसे बड़ा होता है, यूट्रस भी बड़ा होता है, यूट्रस क्या करता है? फीमोरल वेन पे प्रेशर डालता है, प्रेशर डालने के कारण वेन से क्या होता है? लीकेज होने लग जाता है, और लीकेज होने के कारण वो एक्स्ट्रा, मतलब सेल में फ्लूइड जाने लग जाता है, जिससे क्या होता है? इडिमा हो जाता है। तो वेट ज्यादा हो रहा है या नहीं, सूजन पैर में चलेगा, लेकिन फेस वगैरह पे अगर हो रहा है तो वो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो वेट हमें पता चलेगा, फीटस फीटस का वेट और मदर का वेट, ठीक। बीपी, बीपी हम हमेशा मेजर करते रहेंगे, कहीं बीपी ज्यादा तो नहीं हो गया, प्रीक्लैम्सिया वगैरह तो नहीं है, इसलिए हमेशा हम बीपी डिटेक्ट करते रहते हैं। फंडल हाइट, जैसे जैसे फीटस बढ़ेगा फंडल हाइट भी बढ़ेगा, फंडल हाइट में हम पढ़े हैं, तो फंडल हाइट हम मेजर करेंगे। फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड मेजर करते रहेंगे, ठीक। एनोमली स्कैन, अब जो है, जो सेकेंड विजिट हुआ है उसमें फीटस का ऑर्गन बन चुका होगा, बन रहा होगा, तो हम इसमें सेकेंड विजिट के दौरान एनोमली स्कैन करते हैं, मतलब जो फीटस का ऑर्गन है उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, ये स्कैन हम करते हैं किसमें? सेकेंड विजिट के दौरान।
अगर कोई डिफेक्ट वगैरह है तो हम उसी टाइम पता कर लेते हैं, अगर उसको ठीक करना हो तो ठीक हो, या फिर अगर नहीं हुआ तो हम बताएंगे कि हाँ इसमें ये डिफेक्ट, आने वाला जो फीटस है उसमें ये डिफेक्ट हो सकता है, यह है। ठीक, एनोमली डिफेक्ट इसी को बोलते हैं हम लोग कंजेनाइटल डिफेक्ट। ठीक है, फिर है टीटी का डोज। जो हमने टीटी का डोज एडवाइस किया था इससे पहले के विजिट में, उससे पूछेंगे कि क्या आपने टीटी का डोज लिया है, ये कंफर्म करेंगे। आयरन सप्लीमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए कहेंगे। ये सेकेंड विजिट के दौरान, जो कि कब किया गया था, 14 से 26 वीक में। थर्ड विजिट में हम क्या करते हैं, नॉर्मल वही वेट एंड बीपी। फिर है बेबी ग्रोथ। बेबी ग्रोथ का बेबी ग्रोथ देखते हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है या नहीं, अकॉर्डिंग टू वीक। ठीक, ग्रोथ कैसे देखेंगे, वही फंडल हाइट से। फिर है फीटल पोजीशन, मतलब फीटस इन यूट्रस में उसका क्या कंडीशन है, वो किस स्थिति में है यूट्रस में। ठीक, जिसमें कि हम मैनुअली भी चेक करते हैं। मैनुअली में जो चेक किया जाता है, तो पहला जो है लियोपोल्स है। इसमें इसको बोला जाता है फर्स्ट मैन्यूवर। ठीक है, मतलब मैनुअली हाथ से देख के पता करना कि फीटस यूट्रस में किस स्थिति में है। तो पहला जो मेथड है लियोपोल्स मेथड। ठीक, इसमें मैनुअली चेक किया जाता है फीटस का लाई एंड प्रेजेंटेशन। लाई क्या होता है, लाई हम पढ़ चुके हैं, फीटस इन यूट्रस में लाई का मतलब होता है डायरेक्शन, कि फीटस किस डायरेक्शन में। प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, सिफेलिक है, ब्रीच है, क्या है, तो प्रेजेंटेशन। और लाई पोजीशन, किस पोजीशन में है, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, क्या है। तो लाई देखते हैं किसमें, लियोपोल्स मेथड द्वारा चेक करते हैं, जिसको फर्स्ट मैन्यूवर कहते हैं। दूसरा है लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप द्वारा हम पोजीशन देखते हैं, फीटस का क्या पोजीशन है। ठीक, तीसरा है पाउलिक ग्रिप्स। पाउलिक्स ग्रिप्स में हम प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट एंड हेड का एंगेजमेंट देखते हैं। ये मेथड है मैनुअली चेक करने का फीटस का कंडीशन इन यूट्रस। फिर है फोर्थ विजिट। फोर्थ विजिट में हम वही बीपी एंड वेट लास्ट विजिट कर रहे हैं, तो बीपी एंड वेट, फिर फीटस का पोजीशन मैनुअली या फिर अल्ट्रासाउंड मेथड द्वारा, फिर फाइनल ग्रोथ चेक करेंगे कि कंप्लीट उसका ग्रोथ हुआ ही नहीं, 9 मंथ में जितना उसका ग्रोथ होना चाहिए, जितना ऑर्गेन बनना चाहिए, जितना वेट होना चाहिए है या नहीं। फाइनल ग्रोथ चेक करते हैं, फिर अब डिलीवरी का प्लान करते हैं। ठीक, उसके बाद हॉस्पिटल एडमिशन के लिए एडवाइस करते हैं कि हाँ अब जो फीमेल है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, ये एडवाइस कर देते हैं। तो ये जो हम किए फर्स्ट विजिट, उसमें हम क्या किए, कंप्लीट चेकअप। उसमें केवल हम चेकअप किए, जितना भी था सारा चीज का हम चेकअप कर लिए। सेकेंड विजिट में हम क्या किए, एनोमली स्कैन किए कि कोई एनोमली वगैरह तो नहीं है, ऑर्गन सही से बना है या नहीं है, ये हम स्कैन करते हैं सेकेंड विजिट। थर्ड विजिट में हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ मॉनिटर कर रहे हैं कि प्रॉपर ढंग से ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फोर्थ विजिट में हम ये देखते हैं कि अब डिलीवरी कैसे करना है, लेबर होगा या फिर सिजेरियन सेक्शन होगा या फिर सिजेरियन होगा। तो हम फर्स्ट विजिट में क्या देखे, कंप्लीट चेकअप कर रहे थे। सेकेंड विजिट में एनोमली डिटेक्ट कर रहे थे। थर्ड विजिट में ग्रोथ देख रहे थे। और फोर्थ विजिट में क्या देख रहे थे, डिलीवरी का प्रिपरेशन, कि डिलीवरी कैसे किया जाएगा। ठीक, ये सारा क्या है विजिट। तो ये हमारा क्या है, एंटीनेटल केयर। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। एंटीनेटल केयर में बस प्रेगनेंसी के दौरान किया जाने वाला केयर एंटीनेटल केयर कहलाता है। ठीक, और ये केयर का उद्देश्य यह है कि मदर और फीटस को हेल्दी रखना, एक हेल्दी लेबर कराना। ठीक, और मदर और फीटस के डेथ रिस्क को कम करना। ठीक, फीटस का डेवलपमेंट सही से होना, ये इसका उद्देश्य है। जितना भी केयर हम कर रहे हैं सबका उद्देश्य ये कॉमन है, इतना ही। ठीक है, बीमारी का स्टार्टिंग में पता करके उसको क्या करना, ट्रीट करना। ठीक, उसके बाद है विजिट। स्टार्टिंग में जो विजिट इतना था 13 से 15, इतना तो कराना नहीं था। हम क्या कर रहे थे, WHO का अकॉर्डिंग WHO क्या कह रहा था कि कम से कम आप 8 बार विजिट कराइए। ठीक है, जो कि कब कब कराना है, 3 मंथ में, 5 मंथ, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 में कितना बार, 3 बार। ठीक, 3 बार, ताकि जो लास्ट मंथ होता है उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है। ठीक है, फिर हमारा इंडियन शेड्यूल कहता है कि छोड़िए आप 8 बार मत कराइए, कम से कम 4 बार कराइए। पहला कब कराइए, थर्ड मंथ में, मतलब 12 वीक में कराइए। दूसरा 4 से 6 मंथ, 4 से 6 मंथ में आप कभी भी आ जाइए, मतलब 14 से 26 वीक में। और थर्ड कराइए कब, 7 से 8वां मंथ। ठीक है, 28 से 34 वीक। और लास्ट आप 9 मंथ में एक बार अपना विजिट कराइए।
ठीक, ये वीक याद रखना ज़रूरी है, वीक ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? फिर है टोटल विजिट, इसमें कितना हो गया 4, और चारों विजिट में हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में हम सब क्या कर रहे थे, जो पहला विजिट था उसमें हम कंप्लीट चेकअप किए थे, दूसरे में एनोमली स्कैन किए थे, ठीक है, एनोमली ऑर्गन सही से बना है या नहीं, और नेक्स्ट थर्ड में क्या कर रहे थे, ग्रोइंग देख रहे थे, ग्रोथ डेवलपमेंट देख रहे थे, और लास्ट में डिलीवरी का प्लान कर रहे थे। यही हमारा क्या है, फीटल एंटीनेटल केयर। और ये क्या था, मैनुअली चेक करने का मेथड, लियोपोल्ड्स में हम क्या कर रहे थे, लाइव प्रेजेंटेशन देख रहे थे, लियोपोल्ड्स लाइव प्रेजेंटेशन। लेटरल ग्रिप में क्या देख रहे थे, पोजीशन। और पाउलिक ग्रिप में क्या देख रहे थे हम, प्रेजेंटेटिंग पार्ट, हेड इंगेजमेंट, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे फीटस जैसे जैसे वीक बढ़ता है, फीटस नीचे की ओर डिसेंड होने लग जाता है, और जिस कंडीशन में आकर के वो रुक जाता है, वही क्या कहलाता है, उसका प्रेजेंटेशन, पोजीशन, लाई, ठीक है, एटीट्यूड, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एंटीनेटल एडवाइस पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।